Hello students, welcome in our next video related with the life process. It's a respiration part 2. In this video we will discuss about the exchange of gases in different organisms. So first, in unicellular organisms there is the simple diffusion method. You will see from the diagram, carbon dioxide passes out from the amoeba and oxygen is coming into the body of the amoeba. As the concentration of oxygen is very little inside of the amoeba, so oxygen enters into it. As the carbon dioxide concentration is more inside of the amoeba, it passes outside. In aquatic animals have faster breathing rate to get more oxygen, as water has less dissolved oxygen. So in water there is a less dissolved oxygen, so aquatic animals have faster breathing rate. Exchange of gases in human beings. So for the exchange of gases, lungs are specially designed. You can see the pharynx. Pharynx is a common passage for the food and air. Air passes to the it's a glottis. It is guarded by epiglottis. It is a epiglottis. It prevents the entry of the food into this windpipe. There is the larynx. It contains these. These are the vocal cords which vibrate and produce the sound. After that there is a trachea. यहाँ क्या आ गया आपका ट्रैकिया गया, तो ट्रैकिया में क्या है, दीज आर द कार्टिलेजिनियस रिंग्स. ये कार्टिलेजिनियस रिंग्स क्या करते हैं, प्रिवेंट द क्लैप्स ऑफ विंड पाइप को बंद होने से रोकते हैं. तो उसके बाद ट्रैकिया बाइफरकेट्स इनटू द two tubes called bronchi. After that, single bronchi divides into number of bronchioles. After that, each bronchiole ends into the alveolus. ये क्या है, alveolus है. तो what is the role of these alveolus? Alveolus क्या करते हैं, देखो, the alveolar sac increases the surface area for exchange of gases. ये alveolar sac क्या करते हैं, exchange of gases के लिए उसका surface area increase करते हैं. तो उसके पहले आप आ जाओ यहाँ. तो गैसेस कैसे मतलब पास आउट होती है. ये हार्ट से आती है, पल्मोनरी आर्टरी. इट फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट पल्मोनरी आर्टरी एंटर की. तो पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरी का नेटवर्क बनाती है. तो ब्लड कैपिलरीज में से ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होती है. तो ब्लड में ज़्यादा, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है. ये पल्मोनरी आर्टरी कौन सा ब्लड लेकर आ रही है, देखो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी. तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी, एल्वियोलीज में चली जाएगी, क्योंकि एल्वियोलीज में फ्रेश एयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन कम है. एंड मोर ऑक्सीजन है एल्वियोलीज में फ्रेश एयर है, तो ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा होगी, 21% होती है, ठीक है ना. कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी कम होती है. तो यहाँ क्या है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर जाएगी एल्वियोलर सैक्स में. तो एल्वियोलर सैक्स में एयर की मात्रा में से ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन बाहर आ जाएगी, कहाँ एंटर कर जाएगी, ब्लड में. तो ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा. तो ये हो गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस. तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा ये, वो कहाँ चला जाएगा, वो लेफ्ट ऑरिकल्स में चला जाएगा, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में चला जाएगा. तो ये तो आपका सर्कुलेशन का है, आगे सर्कुलेशन में पढ़ेंगे. तो उसके बाद रोल है जो कि एल्वियोलर सैक्स इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, मस्ट नोट. आफ्टर दैट देयर आर द फैक्ट्स, यू हैव टू बी नोट द फैक्ट्स. अब फैक्ट्स ये कर लो अच्छे से. तो फैक्ट्स करते हैं. इफ एल्वियोलर सैक सरफेस वर स्प्रेड आउट, इट कवर्स अबाउट 80 मीटर स्क्वायर एरिया. अब देखो, जेकर एल्वियोलर सैक को हम ओपन कर दें तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ये कवर करेगा, जो ये एरिया कवर करेगा वो कितना एरिया कवर करेगा, 80 मीटर स्क्वायर. मतलब चारी साइड पे 80 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेगा. तो उसके बाद दूसरा कंसेप्ट है, क्या बोल रहे हैं कि डिफ्यूज़न इज़ इनसफिशिएंट इन ह्यूमन फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज. ऑब्वियसली दैट्स वाई जेकर इनसफिशिएंट है, तभी तो ये इतना बड़ा सिस्टम बना हुआ है लंग्स का, ठीक है ना. तभी तो इतना बड़ा सिस्टम बना हुआ है, लंग्स हैं तो एल्वियोलर सैक्स हैं, लंग्स स्पेशली डिज़ाइंड होते हैं. Diffusion is insufficient in human for exchange of gases. It is estimated
it would take 3 years for a molecule of oxygen to reach our toes from lungs. ਸਾਡੇ lungs ਤੋਂ ਸਾਡੇ toe ਤੱਕ ऑक्सीजन ਦੇ ਇੱਕ मॉलिक्यूल ਨੂੰ आने ਨੂੰ कितने साल लग जाएंगे? 3 ईयर लग जाएंगे। तो ये था हमारा आज का कंसेप्ट। सो होप दैट यू हैव मस्ट अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो मैं ये आपसे आस करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे और लाइक भी करोगे। सो लाइक द चैनल and subscribe it and also share with your more and more friends. So thank you all of you.